नमस्कार। प्राणाराम हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेदांत दर्पण के इस कार्यक्रम में आज का ये एपिसोड 20 है। गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ही ये क्रम चल रहा है। उस हिसाब से अलग अलग विषयों पर डिस्कशन हुआ था, जैसे माँ भाषा के ऊपर या और चर्चाएं थी आर्ट ऑफ लिसनिंग, श्रुति के ऊपर में। तो आज जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, सर से मार्गदर्शन लेंगे, वो भी एक बहुत अच्छा ही उसमें वो है कि गुरु का, सच्चे गुरु का या हु इज अ ट्रू मास्टर, उसकी पहचान। मैं पुनः स्वागत करना चाहूंगी जो स्पीकर है वेदांत दर्पण के, डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर को, जो काशी से जुड़े। नमस्कार सर। आज का ये टॉपिक है कि बहुत जानकारियां लोग चाह रहे हैं लेने, पर उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है सर। एक तो ये है, सही मार्गदर्शन सही क्या है, और वो इन द पर्सपेक्टिव ऑफ वेदांता, क्योंकि हम लोग का कार्यक्रम ये है ही वेदांत की जो आलोक है उसके ऊपर ही हम लोग कहेंगे, उस दृष्टि से ही कहेंगे। तो कैसे होगा ये सही? क्योंकि सर क्वालिफिकेशंस और डिग्रीज वो जरूरी है, उसके अलावा भी एकेडमिकली भी ये पॉसिबल नहीं है। पर ज्ञान, और कैसे भी पता चले कि किस प्रकार सही गुरु या सही मास्टर, सही मार्गदर्शन कैसे मिले, इसकी पहचान कैसे? तो इस पर सर काइंडली आप अगर बोलेंगे तो। जी। बहुत बहुत धन्यवाद संघमित्रा जी। मेरे ख्याल से आप शायद ये पूछना चाह रही हैं कि बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, बहुत सारे ज्ञानी लोग आसपास दिखते हैं, लेकिन वाणी और आचरण में फर्क है ना। जी, मैं ये कहना, कि ये शब्द ही बिल्कुल सही है सर, वाणी और आचरण। जी। हाँ, जी। जी। कई लोग बड़े पदों पर होते हैं, बड़ी शक्तियों में होते हैं, है ना। जी। उन्हें पूरे तरह से रिगार्ड्स मिलता है, लेकिन उनके आचरण कई बार ऐसे होते हैं जो हमें लगता है उससे मैच नहीं करता। उच्च स्तरीय ज्ञान, निम्न स्तरीय आचरण, इस प्रकार का कई बार देखने को मिलता है। तो कैसे पहचान, कैसे कोई भी व्यक्ति जो एक इनोसेंट माइंड है, वो जी। कैसे जाने कि कोई सचमुच में ज्ञानवान है या ज्ञानी है, कोई सचमुच में साधु प्रकृति का है, कोई सचमुच में ऋषि है ना। कैसे कोई पहचाने, इतना ज्यादा इल्यूशन है, कह सकते हैं। जी। जी। शुरू में अगर आप कहें तो हम लोग अब तक गुरु शिष्य संबंधों पर जितनी बात कर चुके हैं, उसको अगर हम लोग संक्षेप में रिकैप्चुलेट कर लें, ताकि सब चीजें बात याद आ जाए, कहाँ से हम लोग चले थे, क्या क्या हुआ, है ना। तो पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने गुरु शिष्य परंपरा या गुरुमुखी विद्या पर बात की थी। तो गुरुमुखी विद्या वो है जो हमारे सुनने की शक्ति को प्रकाशित करता है, और हमें इसके लिए तैयार करता है कि हम गुरु की बातों को कैसे सुने। ये शिष्य के जी। लिए एक एलिजिबिलिटी, इस पर बात हुई थी। दूसरी बात है गुरु की, कि गुरु वो है जो माइंड से ना बोले, जी। जो पास्ट से नहीं बोले, जो मेमोरी से ना बोले। क्योंकि अगर जो किताबों में लिखा हुआ है, जो अब तक कहा जा चुका है, उन्हें बोलना मेरे ख्याल से सिर्फ दोहराना या पैरेटिंग करना जी। है ना। जो व्यक्ति उन चीजों को बोल रहा है जो किताबों में है, सुनी सुनाई बातें हैं, इसका मतलब है कि उसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। ये बात पहचान करने में हमें बहुत मदद करेगा। क्योंकि आप देखिए, इस संसार में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह रहा है, कुछ भी लिख रहा है, और वो अगर पहले कहा जा चुका है, तो इसको पकड़ा जा सकता है। कैसे? मान लीजिए कि मैं कुछ ऐसा कह रहा हूँ, मैं कुछ ऐसी किताब से पढ़ रहा हूँ जो आप नहीं पढ़ी,
हम्म। ठीक है, मान लीजिए मैं ऐसे व्यक्ति को कोट कर रहा हूँ जो आपने नहीं सुना है, जी। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा तो आपको लगेगा कि कहीं सुना है। दरअसल आपने उसको पढ़ा सुना नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि सुना है। इसका हम्म। विज्ञान ये है, या इसका वेदांत ये है, कि जो कुछ भी इस संसार में उच्चारित होता है या हो हम्म। चुका होता है, आकाश की स्मृति में रह जाता है। जी जी जी। कोई व्यक्ति अगर कहीं से चोरी करके बोलता है, और वो जो सोर्स है उसको लगता है कि किसी के पास नहीं है, वो ये नहीं जानता कि जो कुछ भी लिखा जा चुका है, उच्चारित हो चुका है, वो आकाश में दर्ज हो चुका है। इसलिए बिल्कुल। दुनिया में कोई भी किसी की भाषण सुनता है या पढ़ता है, उसको लगता है कि कहीं सुने। दरअसल उसने पढ़ा सुना नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि उसके ब्रेन ने उस वाइब्रेशन को पहले रिसीव कर चुका है, वो नहीं जानता है, वो अवेयर नहीं है। बिल्कुल। तो ये पहचान गुरु की इस तरह से हो सकती है कि वेदांत पर या किसी भी विषय पर जो विद्वान है, वो जो बोल रहा है, वो मेमोरी से बोल रहा है, माइंड से बोल रहा है, पास्ट से बोल रहा है, या वो शून्य से बोल रहा है। शून्य से बोल रहा है का मतलब उसके पास माइंड मेमोरी पास्ट नहीं है, पढ़ा हुआ नहीं है, कोई पैरेट नहीं है, उसने अपने आप को शून्य कर दिया है, और अब शून्य उसके द्वारा बोल रहा है। शून्य, नथिंगनेस या महाशून्य या ईश्वर, जी उसने सिर्फ अपने आप को इंस्ट्रूमेंट के माध्यम बना दिया है, और वो चीज उसके पास है, दूसरे के पास जा रही है, जिसको हमने कहा था डिवाइन इम्पल्स। जी जी। डिवाइन इम्पल्स। तो गुरु की पहचान के लिए सबसे उत्तम बातें हैं, जो वो प्रैक्टिस करता है, वो ज्ञान देने नहीं जाता, वो रेडिएट करता है। उसके पास जाना अच्छा लगता है, उसके पास जाकर कुछ भी ना बोल करके काफी कुछ सीख के लौटा जा सकता जी। है ना। यहाँ पर एक चीज ये और हो। स्पष्ट हो जाना जरूरी है, ज्ञान किसी के पास नहीं होता है, ज्ञान सिर्फ ईश्वर के पास है, और हम लोग उसके सिर्फ किनारे तक, एज तक पहुंच सकते हैं, कभी भी ज्ञान को पा ही नहीं सकते हैं। समुद्र इतना बड़ा है। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, और ईश्वर ने इस तरीके से ज्ञान को या खुद स्वरूप को बनाया है कि आप एक राग के स्वरूप को दिखा सकती हैं, लेकिन ज्ञान के स्वरूप को नहीं। भले ही कहा जाता है कि वो ज्ञानी है, ज्ञान को नहीं पाया सकता है। ज्ञान को स्पर्श करने के लिए पूरा जीवन बीतता रहता है, और हमें लगता है कि शायद हमने पा लिया, ऐसा कभी नहीं हो पाता है। ज्ञान एक ऐसी चीज है ना। तो जी हमें ज्ञान की जो आभा है वो हमें विनम्र बनाती है। पहली जी बात जी। तो ये है कि जब गुरु इस तरह से प्रकाशित होता है खुद में, तो उसके बाद आने वाले सभी लोग प्रकाशित होते हैं। ठीक है। तो संयोग की बात है कि आज काशी के एक बहुत बड़े ऋषि पंडित गोपीनाथ कविराज जी का जन्मदिन है, और जी। उनकी आभा में होने का मुझे सौभाग्य मिला था, सात बहुत अच्छा सितंबर सर। 1975 में। और वो बहुत उनका अच्छा है जन्म है ये तो। 7 सितंबर, और 76 के जून में शायद वो नहीं रहे, क्योंकि वो उनको माता आनंदमयी माँ ने अपने आश्रम में रखा था। तो घर में बीएचयू हॉस्पिटल ने उनको कहा था कि जितने दिन तक और डे का जीवन है, तो वो घर नहीं गए थे, या उनको घर नहीं जाने दिया गया था। माता आनंदमयी ने उनको अपने पास ही रखा। तो उस समय मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था, मेरे परिवार के लोग गए थे, और मुझे पता नहीं था कौन है, तो पैर छू क्या के प्रणाम संस्कार करने को कहा गया। तो सर? संस्कार का क्या नाम था? हाँ, संस्कार का क्या नाम बोले मान आप? यज्ञोपवीत संस्कार, इसको जनेऊ कहते हैं। जाने, ओके। तो हम लोग में ओके बंगाली ओके, में, हाँ। हाँ, वो। हाँ। यज्ञ उपवीत, हाँ, यज्ञोपवीत संस्कार। उपनयन, हाँ। आपको मालूम है बंगाली में बहुत बड़े आकार में होता है, जी जी बहुत जी। बोलते हैं। शानदार आगे से, जी जी और जी सिर के बाल चले जाते जी हैं। जी जी उस समय में 12 11 12 साल का था, उसी जी। उम्र में होता है। तो आनंदमयी माँ आई थी, आती थी शहर में जब भी, और मेरी माँ की जो गुरु माँ है रांगा माँ, ये लोग साथ साथ ही आते थे। तो हम लोग को ले जाया जाता था, बच्चों को तो प्रणाम किया जाता था। तो जब माँ को प्रणाम किया, तो सब लोगों ने कहा पास में जो है इनको भी प्रणाम करने के लिए। तो एक सांवले से सज्जन लेटे हुए थे, मैंने प्रणाम किया। तो बंगालीज में लेट के प्रणाम नहीं होता है, नहीं और होता। बैठ के ही होता है। तो उन्होंने सिर को उठाया, क्योंकि उठ नहीं पा रहे थे। तो
मैंने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने मुंह से कुछ बोला। तो हमारे साथ के लोगों ने बोला कि इसको कागज में लिख लीजिए, वो संस्कृत में था। तो मैंने किसी तरह से लिखा, फिर से संस्कृत पढ़ना पड़ेगा ये सोच के। तो उन्होंने जो बोला था वो था, शिष्य प्रज्ञेव बोध से कारणम गुरु वाक्य। गुरु के वाक्य को सुनकर शिष्य में जो बोध होता है, ये उसकी अपनी प्रज्ञा के कारण है। तो ये पहले के लोग क्या करते थे, हमारे वेद से उपनिषद से चीजों को लेकर कोई एक लाइन बोलकर, मंत्र बोलकर आशीर्वाद देते। जी तब तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी। इसका मतलब यही था कि तुम अपनी प्रज्ञा से उद्दीप्त हो, बड़े होकर के तुम्हें अलग से बाहर से किसी गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं। तो मुझे तो समझ में नहीं आया था, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे बड़े हुए अच्छे संग में, तो पता चला कि ये योग वासिष्ठ की लाइन है। पूरी जी कारिका पूरी श्लोक का ऊपर वाला सिर्फ वाक्य है ना, उतना ही काफी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसका मतलब मुझे अपने ही प्रज्ञा की रोशनी में वही मेरा गुरु है, मुझे बड़ा। ये बात उन्होंने एक तरह से आशीर्वाद के रूप में कहा, ऐसे कोट कर। उसके बाद फिर एक और मैंने मंत्र पढ़ा, उसका भी फर्स्ट लाइन ये भी मैं बोलता हूँ। वो है कि ओम ईशावास्यमिदम। बहुत सुना हुआ लाइन है सबके लिए। सुना हुआ लाइन। ओम ईशावास्यमिदम सर्वम यत किंच जगत्यांग जगत। ये ईशावास्योपनिषद जो सबसे पहला और सबसे अलग उपनिषदों से माना जाता है, प्राइमरी टेक्स्ट उपनिषद का, उसका फर्स्ट लाइन। इसकी व्याख्या अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से की। और इस पर मुझे याद आ रहा है कि गांधी जी इस मंत्र को बहुत मानते थे। वो कहते थे कि सारे उपनिषद एक तरफ रख दिए जाए और उनको पढ़ा भी ना जाए, लेकिन सिर्फ इस एक मंत्र को और उसकी भी फर्स्ट लाइन को अगर सिर्फ जीवन भर याद रखा जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा, आदमी को लिबरेशन मिल जाए। तो मुझे आज 7 सितंबर के लिए ये याद आया। और मुझे लगता है कि जो फर्स्ट लाइन है ये, ओम ईशावास्यमिदं, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा करें तो उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि कई लोग अच्छे प्रबुद्ध दिखते हैं, महात्मा दिखते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं सामने आती है जो हम लोग इसको निम्न स्तरीय समाज मानते हैं, है ना। तो दो, जी तो पहले तो मैंने ये बता दिया कि अगर वो ऐसा कुछ बोल रहा है जो मौलिक है, जो शून्य से बोल रहा है, जो पहले बोला नहीं गया है, पहली बात तो उसका प्रभाव होगा किसी भी व्यक्ति पर या शिष्य पर, तो इससे माना जा सकता है। और दूसरा ये है कि अगर शिष्य में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो वो गुरु सही है, वो जी व्यक्ति सही है। लेकिन अगर व्यक्ति जो बोल रहा है और उसका आचरण उससे अलग है, तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि आचरण ही वाणी है। वो जो बिल्कुल। आचरित करता है वही उसका बोलना है ना। आचरण ही वाणी है। और इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि सबसे पहले फल होता है, फिर कर्म होता है। ये सुनने में थोड़ा रिवर्स लगता है, हम्म। क्योंकि श्री अरविंदो कहते थे कि जो नेचर है वो गॉड के रिवर्स साइड है, और गॉड जो है वो नेचर के ऑब्वर्स साइड है। दोनों का मतलब एक ही हुआ, ऑब्वर्स भी और रिवर्स भी। तो इसको भी अभी हम लोग समझेंगे। लेकिन पहले फल है, उसके बाद कर्म है। इसको पहले के किसी एपिसोड में मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था, फिर से दोहरा देते जब शून्य की स्थिति होती है, नो माइंड की स्थिति होती है, आदमी के पास माइंड मेमोरी पास्ट नहीं रहता है, जो शून्य रहता है, तो उसके भीतर जो डिवाइन इम्पल्स है, जो गॉड कॉन्शियसनेस है, जो लाइट है, वो रिफ्लेक्ट करता जी है। तो जब ये रिफ्लेक्ट करता है तो हमारे यहाँ ऋग्वेद के 10वें मंडल के 125वें सूक्त में कहा गया है कि उसको हम लोग वाणी में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन करते जब हैं। रिफ्लेक्ट करता है तो हम लोग को समझ में नहीं आता है। ब्रेन और बॉडी की तैयारी नहीं रहती है। अभी तक इतनी तो तैयारी हो गई कि माइंड को हम लोगों ने स्टिल कर दिया, बॉडी जी में स्टिलनेस आ गया, ठीक है। लेकिन वो जो रिफ्लेक्ट किया, वो उस साधक को ये दिखता है, या तो कोई लाइट है, या तो कोई अल्फाबेट है, या तो कोई साउंड है, तो जान नहीं पाता। फिर उस पर उसका ब्रेन या माइंड एक्टिव होता है, क्योंकि जी माइंड को सही जगह मिल गई होती है, पास्ट से मुक्ति मिल चुकी होती है।
और उसके बाद वो सोच विचार करता है कि ये क्या है, और फिर उसको बोलता है जो उसने रिफ्लेक्ट किया है, जो लाइट है। तो जो ईश्वर के घर से आया है लाइट, जिसको हमारे यहाँ स्वर्ग कहा जाता है, उसको कहा गया है परा। पर। और इस बोलते हुए इसलिए वाक कहा गया है, तो परा वाक, जहां से, यानी कि ईश्वर घर से वो लाइट मेरे पास आया, वो ज्ञान आया। पिछले एपिसोड में हमने कहा था ना कि जब शिव को या ज्ञान को ज्ञान देना होता है संसार को, तो अपने आप को शिव से सदा शिव लेवल पर लाता है, और वो दो में विभाजित हो जाता जी। है, क्वेश्चनिंग माइंड, आंसरिंग हाँ, माइंड, बस। शिव और शक्ति, कृष्ण और राधा, है ना। और ये बात भी हमें गोपीनाथ कविराज जी ने ही समझाई कि जी। जो शक्ति के दो रूप है, संशयात्मिका शक्ति और निश्चयात्मिका शक्ति। अच्छा। तो संशयात्मिका शक्ति प्रश्न करती है और निश्चयात्मिका शक्ति उत्तर देती है। अर्जुन प्रश्न करते हैं, कृष्ण उत्तर देते हैं रूपक में, कहानी में, जी। जो जी। ऋषि के भीतर ही हुआ है। ऋषि ने चाहा है कि ज्ञान मिले, उसके भीतर ज्ञान ने अपने आप को दो शक्तियों में बांटा है। एक पूछ रहा है, एक उत्तर दे रहा है, और वो ज्ञान पूरे जगत में जा रहा जी। है। आज सब कोई बोलते हैं, देखिए गीता में कृष्ण ने कहा है कि ऐसा करिए, गीता में कृष्ण ने कहा, पूरा जगत बोल रहा है। लेकिन सबसे पहले जिस ऋषि ने, वेद व्यास ने इसकी रचना की है, उनके भीतर ये घटा है, क्वेश्चनिंग माइंड, आंसरिंग माइंड। तो सबसे पहले ईश्वर घर से उनके भीतर वो डिवाइन इंपल्स रिफ्लेक्ट किया है, जिसको हमारे यहाँ परावाक कहा गया है ऋग्वेद में। ठीक है। और जब हमको वो झलक मिली उस व्यक्ति के रूप में, जो मनुष्य रूप में है, तो उस स्टेट को कहा गया है पश्यंती वाक। पश्चिमी बात। जब जब उसने सोच विचार शुरू किया कि ये है क्या, मनन शुरू किया, तो जी। उस स्टेज को कहा गया है हमारे यहाँ मध्यमा वाक। मध्यमा। और जब उसने उसको कॉइन कर लिया एक लैंग्वेज में और बोला, तो ये हुआ वैखरी वाक। एक सर ये आदमी में ही आपकी घटता एक, है। मैं थोड़ी सी, एक मिनट सर, सॉरी। सर आपकी जो एक पुस्तक है ना, उसमें आपने इसको लिखा है, ये चार जी। चीजें उसकी भूमिका में है, तो ये, नाट्य शास्त्र की, उसमें ये हाँ, चारों को आपने लिखा है, जी, जो नाट्य शास्त्र इसको की जानना जरूरी है। भूमिका में इसको है ये। जानने से लोगों को बहुत सारे शंकाएं, संशय सब मिट क्लैरिटी जाएगा। आ जाती है उसकी, हाँ। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 125वें सूक्त में ये बात कही गई है। तो आगाम्बरिणी ऋषि ने इसको कहा है। 4 सूक्त हैं वाक को लेकर। तो जो पराशक्ति या परावाक से रिफ्लेक्ट किया और जो हमने बोला, तो वो हमने बोला ही नहीं, ईश्वर ने बोला। तो कौन हम्म। गुरु बोल रहा है, कौन साधारण आदमी बोल रहा है, ये बात समझा जा सकता है। माने गुरु या ईश्वर वो होगा जो उसको बोलेगा जो अब तक नहीं कहा गया, तो अभी तो उसके पास रिफ्लेक्ट किया। वो तो वेद पढ़ के नहीं बोलने गया है, वो वेदांत पढ़ के नहीं बोलने गया है, वो रामकृष्ण मिशन के आचार्य गंभीरानंद का अनुवाद पढ़ के बोलने नहीं गया है ना, बिल्कुल। वो कुछ भी पढ़ के बोलने नहीं गया है। उसने पहले अपने आप को खाली किया है, रिक्त किया है, शून्य किया है। ये इनिशियल तपस्या है। जब ऐसा हो गया है, तो ईश्वर का वो माध्यम बन गया है, लाइट का वो माध्यम बन गया है, और वो खुद ही रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके अंदर से, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। अब वो आत्मा महान आत्मा या महात्मा हो चुका है ना। तो वो जब, इससे गुरु की पहचान हो सकती है कि वो बोल रहा है जो पहले से लिखा हुआ है, बोला हुआ है, या वो बोल रहा है जो उसमें रिफ्लेक्ट किया है पहली बार। आप देखिएगा कि कभी कबीर जो है बुद्ध के पद को नहीं गाते, मीराबाई कबीर के पद को नहीं गाती, है ना, नहीं। सूरदास रविदास के पद को नहीं गाते, क्यों? हम बहुत सारे जो भजन वगैरह गाते हैं या गाती रही हैं, मैंने कई लोगों से ऐसा पूछा। अभी उनका देहांत हुआ मालिनी राजूकर जी का, तो कभी मैंने उनसे भी पूछा था, ईश्वरी अमोनकर जी से पूछा, बहुत लोगों से पूछा है कि आप मीरा का पद गाती, कबीर का पद गाती, कबीर ने कभी रविदास का पद क्यों नहीं गाया? जी। मीराबाई ने कभी भी तुलसीदास का पद क्यों नहीं गाया, क्यों या नहीं। तुलसीदास ने मीरा का पद क्यों नहीं गाया? उसका सीधा सा उत्तर है कि मीरा ने अपना पद गाया, कबीर ने अपना पद गाया, कबीर को जो लाइट मिला उसने उनको कहा, वो पद बन गया। तो आप जब गा रहे हैं या पब्लिक गा रही है, तो आप अपना पद क्यों नहीं गा रहे हैं? यानी आपके पास कहने को कुछ नहीं है। जो मराठी संत कवि हैं या कवित्रियां हैं, संत हुई है महिला, उन सब ने अपना अपना पद गाया है। इसमें जितने भी महात्मा हुए हैं, ऋषि हुए, सबने अपना पद गाया है ना। रामकृष्ण ठाकुर ने अपना पद गाया है,
बुद्ध ने अपना पद गाया है, वैदिक ऋषियों ने अपना पद गाया है, किसी ने दूसरे का पद नहीं गाया। क्यों गाए? वैसे ही गुरु को जब लाइट मिलता है तो अपना पद गाता है। वो उस बोलता है सब झूठ है इसके पहले जो लिखा गया है। जैसे कबीर साहब जब बोलते हैं कि वेद उपनिषद रामायण महाभारत सब झूठ है, जो कोई राम नहीं हुआ, कृष्ण नहीं हुआ है, वो दरअसल उस माइंड को रिजेक्ट कर रहे हैं जो उनके भीतर है, जिसमें ये सब स्टोर हो गया है। वो पैरेटिंग नहीं करना चाहते, तोते की तरह उसको रट के दोहराना नहीं चाहते हैं। वो सीधे लाइट को लेना चाहते हैं जो वैदिक ऋषियों को सीधे मिला था, डायरेक्ट। और ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस की चीज है, इमीडिएट एक्सपीरियंस की चीज है। कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर सकता है, इमीडिएट एक्सपीरियंस करता है, कर सकता है ट्रुथ। और जो एक्सपीरियंस करता है डायरेक्ट, वो रामकृष्ण परमहंस कहलाता है, वो गुरु कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो पहले उसके भीतर आया है उसको वाणी देता है। इसका मतलब हुआ पहले उसके पास फल मिला है ईश्वर से, अब वो उसको बोलने का कर्म कर रहा है। इससे जब हम कहते हैं कि फल पहले कर्म बाद में है, फल पहले मिल चुका है कर्म बाद में, तो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। हम लोग के पास कोई आइडिया होता है तब हम उसको फॉर्म देते हैं, राइटिंग का फॉर्म देते हैं, स्कल्पचर का फॉर्म देते हैं, गाने का फॉर्म देते हैं। पहले कोई आइडिया होगा ना, पहले कहने जी। के लिए तो कोई बात हो। हाँ बिल्कुल। मीराबाई के लिए था तो उन्होंने कहा, उन्होंने किसी की बात को दोहराया नहीं, अपना पद गाया। ठीक है, तो जो डिवोशनल सॉन्ग गाते हैं उन्हें भी अपनी बात कहनी चाहिए, अपना पद गाना चाहिए। तो पहले कोई आइडिया तो होगा, पहले हमारे पास बिल्कुल। कहने के लिए तो कुछ हो, तब तो उस पर मैं फिल्म बनाऊं बिल्कुल। या नाटक लिखूं या कविता लिखूं। तो उसी तरह से ईश्वर के पास भी सबसे पहले आइडिया आया है संघमित्रा का, और उन्होंने ये फॉर्म किया है। सबसे पहले ईश्वर के पास आइडिया आया है गौतम का या किसी और का, उस उन्होंने फॉर्म दिया है। फॉर्म के पास जो सेंस है उसको ये ढूंढना चाहिए कि उसके पास जो आइडिया है, यानी कि ईश्वर ने जिस आइडिया से बनाया वो आइडिया क्या है। दैट इज प्रतिभा, दैट प्रतिभा। इज हिज ओन लाइट। हम्म। क्योंकि ईश्वर ही है, उन्होंने अपने आइडिया में मनुष्य को बनाया है, हम्म। और तब हमें ये नेम एंड फॉर्म मिला है। तो वो आइडिया उनका क्या है, इसको आदमी ढूंढ सकता है। ढूंढेगा तभी जब उसका मन वाचाल नहीं हो, है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इसलिए ईश उपनिषद या ईशावास्योपनिषद की जो पहली लाइन है, जिसकी प्रशंसा गांधी जी कर रहे हैं, जिसको मैंने अभी कहा, वो है ओम ईशावास्य मिदम। ईशा माने ईश, माने लॉर्ड, जो पूरी दुनिया को कमांड करता है, सब चीजों को कमांड करता है, लॉर्ड। ईश लॉर्ड। वास्य मिदम। वास्य का मतलब होता है जैसे हम लोग वास स्थान जानते हैं, घर। हम्म। हम लोग अंतरवास जानते हैं, भीतर पहनने का कपड़ा। हम्म। बहिर्वास जानते हैं, बाहर का कपड़ा। ये क्या करता है? ये ढकता जी। है ना। घर के अंदर जब जाते हैं तो वो हमें ढक लेता है बाहर की चीजों ढक से। लेता है इसको बिल्कुल। वास कहते हैं, वास स्थान, है ना। तो हम्म। बहुत आसान होता है संस्कृत पढ़ना। ईश वास, वास से, वास का मतलब है ईश्वर ने इस संसार को ढक रखा है। हम्म। ईशा वास से मिथुन। ठीक है। उसके बाद है कि सर्वम, यानी सब कुछ को। सब कुछ को। यत किंच, यत किंचित का मतलब होता है थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ, यहाँ वो कह रहे हैं कि सर्वम यत किंच जगत्यांग जगत, पूरे जगत को, संसार को उन्होंने ढक रखा है। बस एक लाइन, इसको समझ जाया जाए तो हम लोग इस एपिसोड में जिस प्रश्न को हम लोगों ने उठाया है उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो अपने आप को ढक रखा है जगत से, या जगत को ढक रखा है अपने आप से, ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन अलग 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 ऋषियों ने, इवन इंक्लूडिंग श्री अरविंदो, सब लोगों ने अलग अलग सी व्याख्या। लेकिन जो संस्कृत के शब्द हैं उसको समझ जाया जाए तो क्लैरिटी आ जाती है। पूरे जगत को ढक रखा है, कवर कर रखा है, कवर्ड, है ना। वास का मतलब यही है। तो कैसे ढक रखा है और क्यों ढक रखा है? संसार को उन्होंने ईश्वरीय तत्व से ढक रखा है, या ईश्वरीय तत्व को, प्रकाश को संसार से ढक रखा है। एक्चुअली जो सेल्फ है, ईश्वर है, वो उसमें ढका हुआ है, छुपा हुआ है। इसके लिए कहा गया है कि ज्ञान जो है वो एक कलश में है, जिसके ऊपर एक आवरण से है, वो माया का है, उससे वो हम्म। ढका हुआ है। बिल्कुल। एक व्यक्ति का ये काम है कि वो उस आवरण को, उस इल्यूशन को, उस अज्ञान को हटाए। क्योंकि उस घड़े में, कुंभ में, वो जो कलश में है वो अंदर ज्ञान है। ये फाइनल एक रूपक दिया गया है, एलिगोरिकली समझाया गया है।
उसी बात को यहाँ भी कहा जा रहा है कि ईश्वर ने संसार बनाया। संसार क्या है? वो श्री धातु से बना हुआ है। सम सारियत, जो हमेशा गतिमान है, और सम्यक रूप से सम, उसमें एक नियम है, यूं ही नहीं गतिमान है, कहीं भी गतिमान नहीं। तो संसार जो हमेशा गतिमान है उसके जगत या संसार कहते हैं। श्री धातु से बना हुआ है, सम सारियत। ठीक है। अब यहाँ पर यह है कि ये तो गुरु की बात हम लोग कर रहे हैं कि गुरु जो ईश्वर है वो ऐसे देखता है, वो संसार को देखता है या ईश्वर को देखता है, या ईश्वर को देखने के बाद ईश्वर को ही संसार में देखता है, वो देखता कैसे? तो इसका जो इस लाइन का जो ट्रांसलेट किया श्री अरविंदो ने, वो कह रहे हैं कि वाई आर यू टॉकिंग अबाउट संसार या वर्ल्ड? देयर इज नो वर्ल्ड, देयर इज ओनली वन हु मूव्स। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा अनुवाद है ये। वो कह रहे हैं कि देयर इज ओनली वन हु मूव्स। इस पूरे सेंटेंस में वही बात है जो वो कह रहा है कि ईशावास्यमिदम, ये ईशावास्य उपनिषद का पहले श्लोक का पहला लाइन, ओम ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इसको श्री अरविंदो अंग्रेजी में बोल रहे हैं कि व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड, देयर इज नो वर्ल्ड, देयर इज ओनली वन, माने एक है, ईश्वर है, सेल्फ है, दैट मूव्स, ही जी मूव्स, वो मूव कर रहा है, यानी वो हमेशा आगे की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर आगे जो है वो न लीनियर है न साइक्लिक है, वो मूव कर रहा है। मूव करने का मतलब वो ट्रांसेंड कर रहा है। वो आप में या मुझ में प्रकाशित हुआ फिर तुरंत ट्रांसेंड भी करेगा, उसके साथ साथ आपकी आत्मा भी ट्रांसेंड कर जाती है। यानी पास्ट को छोड़ना, प्रेजेंट में आना और प्रेजेंट को भी ट्रांसेंड करना, ये उसका नेचर है, ओके ईश्वर का नेचर है। जब हम लोग नो माइंड के लेवल पर आ गए हैं तो हम हमेशा ट्रांसेंड करते हैं, क्योंकि आप तो पीछे जा ही नहीं सकते हैं। ये दैट इज ये गरुड़ की उड़ान है, दैट इज द फ्लाइट ऑफ द ईगल। या इसको हम लोग अभी बात करने के लिए एक छोटा सा रूपक बना सकते हैं कि एक व्हाइट स्वान है, हंस, और वो जो है आराम से उड़ता जा रहा है, उड़ता ही जा रहा है, उड़ता ही जा रहा है, और वो पीछे नहीं उड़ सकता। हम्म तो जी ये जो है एंडलेस जर्नी है एक साधक की। ऐसा नहीं है कि देह को जब छोड़ देता है साधक या ऋषि, जब वो देह में है, इसको ज्ञान हो गया है, तब तो वो जीवन मुक्त है। शरीर में रहते हुए भी मूव कर रहा है, बुद्धि की तरह, कबीर की तरह, तब तो जीवन मुक्त है। लेकिन जब देह छोड़ दिया है तब भी उसकी यात्रा चल रही है, वो श्वान उड़ रहा चल है, ट्रांसेंड कर रहा है, चल क्योंकि रही ईश्वर इसी पल में उड़ रहा है, मुक्त हो रहा है। ये रूपक मैंने अभी बनाया व्हाइट स्वान का, लेकिन एक्चुअली उन्होंने, श्री अरविंदो ने ये बात कही है कि वन ही मूव्स, जो मूव करता है, जो आगे बढ़ता है, जो ट्रांसेंड करता है। हम लोग आगे बढ़ने को समझते हैं कि सीधे चल रहे हैं, बाएं जा रहे हैं, दाएं जा रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई दिशा नहीं है, कोई देश काल नहीं है, ये टाइमलेस स्टेट है। ऐसा टाइमलेस स्टेट इटर्नल है जिसमें वो मूव कर रहा है। ये स्पष्ट है इनका मतलब है। तो ये हुआ ईश्वर की ओर से, गुरु की ओर से देखा हुआ सच, सत्य। बिल्कुल अब जहां तक शिष्य की बात है, उसमें जब तक एलिजिबिलिटी नहीं होगी, उसमें अगर थोड़ा सा भी एरोगेंट माइंड, एरोगेंस रह गया है, तब तक वो मिस इंटरप्रेट करेगा। जैसे ही मिस इंटरप्रेट करेगा तो वो उसके साथ एक ब्लॉक आ जाएगा, वो ठीक से समझ नहीं पा रहा है, और वो शंका कर रहा है, संशय कर रहा है, ज्ञान पर भी और गुरु पर भी। और उसके पास जो जो बात उसके लिए ओपेक कर दे रही है, वो उसका अपना माइंड, क्वेश्चनिंग माइंड है, या वो पहले से जो धारणाएं बना के रखा है वो। तो हम लोगों ने एक भूमि बनाई इस बात को समझने की कि बड़े पदों, बड़ी प्रतिष्ठा में बैठे हुए लोगों के आचरण कई बार उच्च स्तरीय नहीं होते, ऐसा देखने को मिलता है। इससे जी हम लोग पहले से कैसे जाए, है ना? तो अगर आपका टाइम अलाउ कर रहा है तो कंटिन्यू करने, वरना नेक्स्ट एपिसोड। सर, हम लोग इसी चीज को नेक्स्ट एपिसोड में इलेबोरेटली और बोलेंगे सर। इस पर विराम देते हैं आज की इस एपिसोड में। और बहुत अच्छा सर, आपने जो ऋषि अरविंदो की बात बोली कि वो जो देयर इज ओनली वन वर्ल्ड विच मूव्स। एक कहीं मैंने पढ़ा था कि नदी भी बहती रहती है और संत भी चलता रहता है। नदी कभी नहीं रुकती, वैसे संत भी रुकता नहीं है। तो दैट इज ओनली विच इज मूविंग, एंड देन ओनली वी कैन कॉल दैट सोल अ संत। तो दिस इज, इस प्रकार हम अ, देख भी सकते हैं उसको। और इसमें हम डिस्कस करेंगे और सर इस पर बोलेंगे। इसको आप लोग फॉलो करते रहिए, सुनते रहिए। तो
इस पर बोला जा सकता है अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड में यहाँ तक मुझे इजाजत दीजिए हम लोगों को। धन्यवाद। नमस्कार।